एलारा की खिड़की के बाहर पुराना ओक का पेड़ तेज हवा में कराह रहा था, उसकी धड़कन की नकल कर रहा था। बारिश ने खिड़की पर जोरदार बारिश की, पहले से ही फीकी पड़ती रोशनी को धुंधला कर दिया। ठंड से ज्यादा एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। वह किसी मेहमान की उम्मीद नहीं कर रही थी। आज रात नहीं। दरवाजे पर एक हिचकिचाते हुए दस्तक हुई, उसके बाद एक कम गड़गड़ाहट हुई। एलारा जम गई। उसका हाथ दरवाजे के खोलने पर मंडरा रहा था। इस समय कौन आ सकता है? गांव सो रहा था, घाटी में सिकुड़ा हुआ था, तूफान से छिपा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए उसने सावधानी से दरवाजा खोला। बरामदे पर खड़ा हुआ, बारिश से सराबोर, एक अंधेरे में लिपटा हुआ व्यक्ति था। बर्फ के टुकड़ों जैसी आंखों वाला आदमी अभिवादन में हाथ उठाया। नमस्ते, एलारा, उसने कहा। उसकी आवाज रूखी थी जैसे सैंडपेपर। मैं तूफान से शरण मांगता हूं। एलारा हिचकिचाए। इन भागों में विश्वास एक दुर्लभ वस्तु थी, खासकर रात से बाहर निकलने वाले अकेले यात्री के लिए। लेकिन आदमी की आंखों में एक अजीब सी अपील थी, हताशा का एक संकेत जो उसके दिल को छू गया। अंदर आइए, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। आदमी अंदर आया, अपने लबादे से पानी हिला रहा था। कुटीर के अंदर की हवा गर्म और आमंत्रित थी, बाहर के भीषण तूफान के विपरीत। इशारा किया। आग से खुद को गर्म करें, उसने प्रस्ताव दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आदमी ने सिर हिलाया। उसकी निगाह कमरे में घूम रही थी। साधारण साज सज्जा, घिसे पिटे गलीचे, टिमटिमाती लपटों को देख रहा था। वह चूल्हे की ओर बढ़ा। उसके गीले कपड़ों के बावजूद उसके हरकतें तरल और सुंदर थीं। जैसे ही आग चटकी और नाची, एलारा ने उसे देखा। उसके भीतर एक बेचैनी बढ़ रही थी। उसके बारे में कुछ परेशान करने वाला था, कुछ प्राचीन और अलौकिक। आप यहाँ के आसपास के नहीं हैं, है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज खामोशी को तोड़ रही है। आदमी मुड़ा। उसके होठों पर एक धीमी, शिकारी मुस्कान खेल रही थी। नहीं, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज एक कम गुर्राहट थी। मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक ऐसे स्थान से जहाँ सूरज कभी नहीं डूबता। एलारा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक का एहसास हुआ। और आपको इस विनम्र कुटीर में क्या लाया? वह करीब झुका। उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक साजिशपूर्ण फुसफुसाहट में गिर गई। कुछ कीमती, कुछ जो इस घर के भीतर छिपा हुआ है। एलारा का खून ठंडा हो गया। उसका क्या मतलब था? वह क्या ढूंढ रहा था? अचानक आदमी ने छलांग लगा दी। वह एक ऐसी गति से चला जिसने मानव सीमाओं को धता बताया। उसके हाथ एलारा के गले तक पहुंच गए। आतंक ने उसे ग्रस्त कर लिया। यह सिर्फ एक यात्री नहीं था जो आश्रय मांग रहा था। यह एक शिकारी था, और वह उसका शिकार था। एलारा चिल्लाई। उसकी आवाज कुटीर में गूंज रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदमी की पकड़ उसके गले के चारों ओर कस गई, उसकी हवा की आपूर्ति को काट रही थी। तभी एक बिजली की चमक ने कमरे को रोशन कर दिया, और उस अंधाधुंध चमक में एलारा ने इसे देखा। एक छोटा सा, जटिल रूप से नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा गलीचे के नीचे छिपा हुआ था। यह एक विरासत थी जो उसके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक ऐसा बक्सा जिसमें एक शक्तिशाली जादू होने एड्रेनालाइन की एक लहर के साथ एलारा ने बॉक्स के लिए पहुंचा। उसने इसे अपनी जेब में डाल दिया। फिर एक हताश प्रयास के साथ उसने आदमी को धक्का दिया। वह उसकी ताकत से हैरान होकर पीछे हट गया। एलारा ने इस अवसर को देखते हुए चूल्हे से एक पोकड़ पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर घुमाया। आदमी ने दर्द से एक गर्जना छोड़ी और धुएं के एक कश में गायब हो गया। केवल सल्फर की लिंगरिंग गंध और उसकी ठंडी हंसी की धीमी गूंज को पीछे छोड़ दिया। एलारा फर्श पर गिर गई, सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। उसका दिल एक ड्रम की तरह धड़क रहा था। तूफान बाहर उग्र हो रहा था, लेकिन कुटीर के भीतर एक अजीब शांति बस गई थी। उसने अपने हाथ में लकड़ी के बक्से को देखा। इसकी सतह एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। उसने अपने डर का सामना किया था, और वह बच गई थी। लेकिन मुठभेड़ ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी, एक अनुस्मारक कि खतरा सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिप सकता है।